Good morning, students. Today we will be starting a new topic, logic gates. So what are gates? Gates just like other normal gates कि जैसे कोई डोर या गेट, क्या काम है उसका? What is the function? कि either it will allow somebody in or it won't allow somebody in. ठीक है, यहाँ अगर वो गेट ओपन है तो उस गेट में से कोई आ जाएगा, अगर वो गेट क्लोज्ड है तो उस गेट में से कोई एंटर नहीं करेगा। ये वाला जो गेट है ये वो नहीं है, ये लॉजिकल गेट है। गेट्स जो हैं हमारे किसी भी डिजिटल सर्किट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम जितने भी आगे सर्किट्स बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, उसका जो मेन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो गेट्स हैं कि ये लॉजिकल सिग्नल को या तो पास करने देंगे या पास नहीं करने देंगे। लॉजिकल सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को, ठीक है। जैसे कि हम आगे एडर्स बनाएंगे, मल्टीप्लेक्सर्स बनाएंगे, सब्ट्रैक्टर्स बनाएंगे, एनकोडर बनाएंगे, डिकोडर बनाएंगे, शिफ्ट रजिस्टर बनाएंगे, काउंटर्स बनाएंगे, सब में वी विल यूज दीज लॉजिक गेट्स। इन लॉजिक गेट्स को यूज करके ही हम ये सभी सर्किट डिजाइन करेंगे। बेसिकली गेट क्या है? गेट एक सर्किट है जिसकी एक या एक से ज्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, एक या एक से ज्यादा इनपुट्स हो सकती हैं और सिर्फ एक आउटपुट होगी, आउटपुट उसकी एक होगी। और ये डिपेंडिंग अपॉन सम लॉजिक इन सभी इनपुट्स की पोजीशन को देखते हुए कि हमने इसको क्या इनपुट्स दी, और हर गेट का अपना एक लॉजिक होगा, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो जो हमने इनको इनपुट्स दी उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा, और वो आउटपुट या 0 होगी या 1 होगी। इट विल बी ईदर 0 और 1, और इसकी इनपुट्स भी या 0 हो सकती हैं या 1 हो सकती हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक सर्किट है जिसकी एक या एक से ज्यादा इनपुट्स होंगी लेकिन सिर्फ एक आउटपुट होगी, और डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर लॉजिक ऑफ दैट गेट, किसी ना किसी लॉजिक पे काम करते हुए वो इनपुट्स जो भी हम देंगे उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट आएगी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम करने जा रहे हैं एंड गेट। एंड गेट, ए कैपिटल, एन कैपिटल, डी कैपिटल, एंड गेट। एंड गेट, सबसे पहले जब भी हम एंड गेट, एंड एक इंग्लिश का वर्ड भी है, ए एंड डी, लेकिन यहां पर जो मैंने लिखा है वो एंड गेट लिखा है। तो जब भी आपने गेट लिखना है दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स, ए एंड डी एंड। यहां पर एंड मतलब एंड गेट, ये एंड मतलब इंग्लिश का वर्ड एंड, और ए एंड बी या यू एंड यू, ही एंड शी, वो। अब एंड गेट क्या है? किसी भी गेट में, जैसे हम बाकी भी सभी गेट्स अब आगे करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा? उस गेट का सिंबल। जब हम कोई सर्किट बनाएंगे, बहुत बड़ा सर्किट लिखेंगे, तो हम उस गेट की पूरी अंदर जो है वो ड्रॉ नहीं करेंगे, हम उस सर्किट में सिर्फ उसका सिंबल ड्रॉ करेंगे जो कि बताएगा कि यहां पर एंड गेट है। जैसे कि हम जब एनालॉग सर्किट्स हम बनाते हैं तो वी यूज, उसमें कैपेसिटर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स होता है, तो वो सब हम उनके सिंबल्स ड्रॉ करते हैं। उनके अंदर सब कुछ क्या है वो सब हम नहीं करते, तो दैट इज द सिंबल। अब एंड गेट का सिंबल क्या है? ये एंड गेट का सिंबल है। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, वो बाद में बताऊंगा। ये बता रही हैं कि इनपुट्स, कि इस एंड गेट को दो इनपुट्स हैं ए और बी, और ये एंड गेट का सिंबल है, और ये उसकी आउटपुट है वाई।
these are the inputs and this is the output. अब जो कॉमन मिस्टेक्स इसमें सब करते हैं कि ये लाइन ऐसे एंड पे, जो इनपुट्स वाली लाइन एंड पे, दिस इज रॉन्ग. उसके बाद जब ये हम करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइंस और फिर एंड में ऐसे, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. कैसे आएगा? ये जो वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो इनपुट्स वाली, वो थोड़ी सी इसके नीचे और इसके ऊपर, एंड पे नहीं आएंगी. ठीक है. और ये पूरा डी जैसे हम बनाते हैं कर्व, ये कर्व आएगा. ये स्ट्रेट के बाद कर्व नहीं होगा. ठीक है. दीज आर द बेसिक मिस्टेक्स जो आम इसके सिंबल बनाने में हम करते हैं, तो ये आपने नहीं करनी. ठीक है. अब ये हो गया इसका सिंबल. किसी भी गेट में सबसे पहले उसका क्या आएगा? सिंबल. उसके बाद आएगा इसका ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल क्या है? व्हाट इज ट्रुथ टेबल? अब इस एंड गेट की कितनी इनपुट्स हैं? 2. जितनी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो उसकी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं. कितनी इनपुट्स हैं? 2. कितनी आउटपुट्स हैं? 1. आउटपुट हमेशा 1 आएगी. किसी भी लॉजिकल गेट की आउटपुट हमेशा 1 ही आएगी. उसके बाद ट्रुथ टेबल. व्हाट इज ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल है उस पर्टिकुलर गेट की जितने भी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, वो हर इनपुट कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे और उसके लिए हम आउटपुट लिखेंगे. जितनी भी इनपुट्स इसकी जो जो वैल्यू ले सकती हैं, उन सभी कॉम्बिनेशंस को हम लिखेंगे और हर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या आएगी वो लिखेंगे. उससे जो एक टेबल बनेगा, दैट इज कॉल्ड द ट्रुथ टेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर गेट. फिर रिपीट कर रहा हूं. व्हाट इज ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल इज ए टेबल इन विच वी राइट ऑल द पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस. ठीक है. एग्जाम्पल लेने से ये क्लियर हो जाएगा मैं क्या मैं कह रहा हूं. सबसे पहले ट्रुथ टेबल, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक साइड पे इनपुट्स, एक साइड पे आउटपुट. इनपुट्स में आगे कौन कौन सी इनपुट्स हैं? 2 इनपुट्स हैं. एक का क्या नाम है? ए. दूसरी का क्या नाम है? बी. आउटपुट में, आउटपुट का क्या नाम है? वाई. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी लॉजिकल गेट्स होंगे उनकी इनपुट्स क्या होंगी? या 0 या 1, और कोई वैल्यू ये नहीं ले सकती. ये ए और बी कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनके नाम है. जैसे मेरा कुछ नाम है, आपका कुछ नाम है, ये इनके नाम है. एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में ये या 0 है या 1 है. बस ए और बी हमने इसके नाम रखे हैं कि पहले इनपुट का नाम क्या रख दिया? ए. दूसरी इनपुट का नाम क्या रख दिया? बी. क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये 0 है कि ये 1 है. एक्चुअल में ए बी कुछ नहीं है. एक्चुअल में ये इनपुट्स क्या होंगी? या 0 होंगी. ए 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है. बी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है. और वाई क्या होगी? 0 होगी या 1 होगी. तो ये ए और बी क्या वैल्यूज लेंगी? इधर 0 और 1. अब इस गेट की इनपुट्स कितनी है? 2 है. 2 इनपुट्स में ये ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल है कि जो जो भी इनपुट्स वैल्यूज हो सकती हैं वो सभी हमने लिखनी है और उसके बाद उस हर इनपुट के लिए हमने आउटपुट लिखनी है. ये ट्रुथ टेबल है. तो ये ए है, ये बी है. एक चीज हो सकती है कि ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया ये कि ए इज 0, बी इज 0. एक ये हो सकता है कि ए 0 है, बी 1 है, तो एक कॉम्बिनेशन हमने लिख दिया ये ए 0, बी 1. एक ये भी हो सकता है कि ए 1 है और बी 0 है, वो भी लिख दिया हमने ए 1 और बी 0. और चौथा एक पॉसिबिलिटी है कि ए भी 1 है और बी भी 1 है, कि दोनों ए और बी 1 1 है. इन 4 कॉम्बिनेशंस को छोड़कर और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है. कोशिश कर लो, कोई नहीं निकलेगी.
जो भी पॉसिबिलिटी निकलेगी, इनपुट की वैल्यूज जो भी हो सकती हैं वो इन चारों में से ही होंगी, A0 0, 0 1, 1 0 और 1 1, और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल इसके अलावा नहीं है। वो सभी पॉसिबिलिटीज हमने पेन डाउन कर दी, एक टेबल में हमने लिख दी। ये होगी ट्रुथ टेबल की इनपुट साइड। अब हम लिखेंगे आउटपुट साइड। आउटपुट साइड में क्या आएगा? हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए उस गेट की आउटपुट क्या आएगी वो हम लिखेंगे। अब सबसे पहले A0 B0। अब व्हाट इज एंड गेट? अब हम इसका लॉजिक देखेंगे कि हर जो भी गेट है वो किसी ना किसी लॉजिक पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन सम पर्टिकुलर लॉजिक, कि ये आउटपुट देगा इस लॉजिक के बेस पे, इसका लॉजिक ये है। अब एंड गेट का लॉजिक क्या है? एंड गेट का लॉजिक ये है कि जब इसकी सभी इनपुट्स 1 होंगी, हाई होंगी, तो इसकी आउटपुट 1 होगी या हाई होगी। 1 को हम कहते हैं हाई स्टेट, 0 को हम कहते हैं लो स्टेट। ठीक है। एंड गेट का लॉजिक क्या है कि व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, द आउटपुट विल बी हाई, और अगर एक भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट विल बी 0। ये एंड गेट का लॉजिक है, क्योंकि एंड का मतलब क्या है? A एंड B, A और B दोनों, और हिंदी वाला और A और B दोनों अगर 1 है तो आउटपुट 1 है। इसके नाम से ही इसका लॉजिक पता लगता है। A एंड B, मान लो अगर 3 इनपुट्स हो, A एंड B एंड C, अगर तीनों 1 है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज आउटपुट 0 है। तो एंड गेट का लॉजिक क्या है? A एंड B बोथ आर 1, इफ बोथ आर 1 then the output will be 1, otherwise the output will be 0। अब इसी लॉजिक को अगर अप्लाई करें हम, तो A0 B0 पे आउटपुट क्या आनी चाहिए? एंड गेट की आउटपुट कब 1 होगी? जब सभी इनपुट्स 1 होंगी। यहां पर तो दोनों इनपुट्स क्या है? 0 0 है, तो आउटपुट इसकी क्या होगी? 0। उसके बाद A0 B1, ये 0 ये 1, लेकिन 1 लिखने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, लेकिन ये क्या है? 0, तो आउटपुट क्या होगी? 0। सेम A1 B0, सभी आउटपुट्स, सभी इनपुट्स 1 नहीं है, इसलिए आउटपुट 0। A1 B1, A एंड B बोथ आर 1, इसका मतलब यहां पर आउटपुट एंड गेट की क्या होगी? 1 होगी। समझ लगी? सो एंड गेट का लॉजिक क्या है? व्हेन ऑल द इनपुट्स टू दैट पर्टिकुलर गेट आर हाई और 1, द आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज द आउटपुट विल बी 0। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट्स इज लो और 0, द आउटपुट विल बी 0। ये बना हमारा ट्रुथ टेबल। अब आपको सपोज हमने कोई गेट ड्रॉ किया, ये मैंने एक एंड गेट बनाया, इस पर मैंने इनपुट्स लिख दी 1 और 0, कि एक इनपुट इसकी 1 है, एक इनपुट इसकी 0 है। तो अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल है तो हम उस ट्रुथ टेबल की वैल्यू देखेंगे कि ट्रुथ टेबल अगर एक 1 है दूसरी 0, आउटपुट क्या होगी? 0। मतलब ये टेबल वो है जो उसकी सभी इनपुट्स के लिए हमें आउटपुट बता देगा, कि ट्रुथ टेबल में उसकी जो जो भी इनपुट्स हो सकती हैं उन सभी के लिए आउटपुट हमने यहां पर लिख दी। ठीक है। नेक्स्ट इसका एक आता है एक्सप्रेशन। अभी तक गेट्स में हमने क्या क्या किया? सबसे पहले उसका सिंबल, फिर उसका ट्रुथ टेबल, फिर कि वो जो आउटपुट आएगी वो किस बेस, किस लॉजिक पे आएगी, वो आउटपुट कैसे आएगी। एंड गेट का लॉजिक क्या है? हर गेट का लॉजिक अलग होगा। और गेट है, नॉट गेट है, एक्स और गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट है, सभी का कुछ ना कुछ लॉजिक है। उस लॉजिक के बेस पे उसकी आउटपुट आएगी। एक्सप्रेशन में हम एक जनरल लिखते हैं y इज इक्वल टू, आउटपुट क्या है? एक्सप्रेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन दी आउटपुट एंड द इनपुट्स, कि जो आउटपुट है वो किस रिलेशन के बेस पे वो आउटपुट आई। जैसे y इज इक्वल टू a डॉट b,
ये एक्सप्रेशन में अगर हम कोई भी इनपुट इसकी भरेंगे तो वो उसकी आउटपुट दे देगा। कि एंड क्या है, एंड ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड दी एंड ऑपरेटर, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई, प्लीज नोट दिस इज एंड ऑपरेटर एंड नॉट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू a और b की वैल्यू 1 बने 1.1 तो y क्या आएगा 1, क्योंकि डॉट क्या है, एंड ऑपरेटर। अगर हम a की वैल्यू 0 और b की भी 0 भरें तो 0.0 0.0 क्या होता है, तो ये आ गया एक्सप्रेशन जिसमें कि हम a और b की वैल्यूज पुट करके हमें आउटपुट मिल जाएगी। उसके बाद अब आपने अभी तक जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि आपने पढ़ा कि इसी एंड गेट को हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। सपोज ये एक सर्किट है एनालॉग, आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट्स पढ़े होंगे या 9th 10th में भी पढ़े होंगे। ये वोल्टेज सोर्स है, ये दो स्विचेस हैं, स्विच 1 और स्विच 2, ये लैंप है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा अपने हिसाब से एंड गेट के हिसाब से एक्सप्लेनेशन के लिए आपको थोड़ा बताने लगा हूं कि अगर स्विच 1 और स्विच 2 और तीसरी आ गई लैंप की पोजीशन, स्विच की क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं, या तो स्विच ओपन होगा या स्विच क्लोज होगा, या स्विच खुला होगा या बंद होगा। ओपन मींस इट इज ऑफ एंड क्लोज्ड मींस इट इज ऑन। तो ये जो दो स्विचेस हमने लगाए सर्किट में, इनकी एक ऑप्शन क्या हो सकती है कि दोनों स्विचेस ओपन है, मतलब दोनों ऑफ है। दूसरी ऑप्शन है कि दोनों ऑफ, पहला ऑफ है और दूसरा ऑन है। तीसरी पहला ऑन है दूसरा ऑफ है, और चौथी दोनों ऑन है। अब अगर स्विच 1 और स्विच 2 दोनों ऑफ है तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, करंट फ्लो शुरू हुआ यहां पर, लेकिन यहां पर ही जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया क्योंकि ये स्विच 1 ऑफ है। तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, तो लैंप ग्लो नहीं करेगा, लैंप विल बी इन दी ऑफ पोजीशन। ठीक है, लैंप ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद पहला स्विच ऑफ है, पहला स्विच ऑफ है, दूसरा ऑन है, लेकिन जब पहला स्विच ऑफ है तो सर्किट यहीं ब्रेक हो गया, करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, स्टिल द लैंप विल बी ऑफ। थर्ड, पहला स्विच ऑन है तो यहां से हमने शुरू किया, करंट, ये स्विच यहां पर है, ऑन है तो यहां से करंट फ्लो करेगा, लेकिन दूसरा स्विच ऑफ है, मतलब यहां पर कनेक्शन फिर टूट गया और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, लैंप तक जो है वो सर्किट नहीं बनेगा, इसलिए लैंप फिर ऑफ पोजीशन में रही। और लास्ट केस है कि स्विच 1 और 2 दोनों ऑन है, ये भी क्लोज है मतलब ऑन है, और ये भी क्लोज है मतलब ऑन है, तो फिर ऐसे सर्किट पूरा कंप्लीट होगा और लैंप जो है दैट विल ग्लो, लैंप ऑन है। तो हमारा जो एंड सर्किट है वो इस सर्किट की तरह है कि जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट 1 आएगी, नहीं तो आउटपुट 1 नहीं आएगी। दिस इज सीरीज सर्किट, ये हमने दोनों स्विचेस को सीरीज में लगाया। तो वैसे ही आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि एंड गेट का मतलब क्या, कि जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी या हाई होगी तभी जो आउटपुट है दैट विल बी 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। ठीक है जी।